गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू वंस अगेन सानू मैथ क्लासेज। इससे प्रीवियस क्लासेज में आपको हम बता दिए थे, सिंटैक्स के कुछ जनरल रूल्स के बारे में बताए थे। कुछ रूल्स और भी बचा हुआ है, देखते हैं क्या है। लिखा हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? डेफिनेशन इसका लंबा है, उसको लेके हमको चलना नहीं, समझना है। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, nobody, anyone, anybody, so indefinite persons और things take singular verb। कहने का मतलब हो गया कि अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाना कि इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम डाल दिए हैं, ठीक है, इसको लैंग्वेज फॉर्म में नहीं डाले हैं। सीधी सीधी बात है, अगर एवरीवन लिखा मिलेगा, ठीक है, अगर एवरीवन लिखा मिलेगा, एवरीबॉडी लिखा मिलेगा, समवन लिखा मिलेगा, समवन का मतलब कोई एक होता है, ठीक है ना। एनी मतलब कोई, एनीबॉडी मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इससे एनीवन मतलब कोई एक होता है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब जो हम यूज करेंगे वो इसके साथ वर्ब आपका आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सीधे क्वेश्चन अटैक करेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? एवरीवन वांट टू क्वालिफाई इन दिस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आप देख रहे हो ये है, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन दिस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। अब देखना है कि यहाँ पे एवरीवन है और यहाँ पे वांट है। एवरीवन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको गोल्डन रूल से पढ़ाए थे कि वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आपका है? ये प्लूरल वर्ब है। अब नीचे देखते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, और वर्ब कौन सा है? ये सिंगुलर वर्ब है। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब प्लूरल है, तो मैच तो बैठा नहीं, इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है सिंटैक्स का आपका यही है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है। मैंने क्या किया, सबको मिला के एक अच्छा पीपीटी आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है ना। वो आपको हम अच्छा से बता दिए हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रूल है मेनी सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब देखिए, कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है। स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने टाइम में क्या करते हैं? ढांचा बनाते हैं, घर का मैप बनाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, यहाँ पे रूम रहेगा, फिर किचन रहेगा। तो इससे क्या होता है, घर का जो है ना बिल्डिंग अच्छा बनता है, भवन अच्छा बनता है। उसी तरीके से सिंटेक्स में कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है जिसके थ्रू हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। कॉमन एयर में आपको बहुत हेल्प करेगा। लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ प्लस पीसीएन इक्वल टू पीवी। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का आ गया, ठीक है ना। देखते हैं मैनी ऑफ। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का हिंदी होता है अनेक, अनेक। ए ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है ना, इसका भी हिंदी क्या होगा? अनेक। लेकिन देखिए, मैनी ऑफ लिखा रहे, ग्रेट मैनी ऑफ लिखा रहे, गुड मैनी ऑफ लिखा रहे, इसका आप हिंदी मत लगाना। हिंदी लगाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके साथ अगर पीसीएन, पीसीएन कहने का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। मतलब ये सेंटेंस में देखो, ए ग्रेट मैनी ऑफ है ना, ए ग्रेट मैनी ऑफ, आप देख रहे हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके साथ वर्ब जो हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। इससे किसी एक पर्सन या थिंग्स का हमको पता, इससे एक से ज्यादा पर्सन्स और थिंग्स का पता चलता है, इसलिए इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, ठीक है ना। सेंटेंस में अगर आपको इसमें से कोई भी एक वर्ड मिलेगा, आप समझ जाना कि इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। इसका कोई शॉर्टकट तरीका किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना आपको गूगल में मिलेगा, ना किसी बुक में शॉर्टकट इसका मिलेगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ग्रामर है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है जो मान लीजिए ट्रिकी तरीके से आपको हम पढ़ा सकते। जितना अच्छा से अच्छा था आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ इक्वल टू पीसीएन इक्वल टू पीवी। इसका मतलब क्या हो गया कि फिर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए ए नंबर ऑफ लिखा रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है, या ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा मिलेगा आपको, या ए ग्रेट नंबर ऑफ मिलेगा, और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। पीसीएन मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे आप देखो अच्छा से लिखा, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ है, ए लार्ज नंबर है, और इसके साथ नाउन कौन सा आया है? तो पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। तो गोल्डन रूल बार बार बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट रूल है वो गोल्डन रूल है। आप गोल्डन रूल को पकड़ लो, एक भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। तो ये आपका क्या है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में आपको मिला, और क्या है? ये पीसीएन है। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इसके साथ वर्ब किसका यूज करेंगे? तो हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वर प्रेजेंट। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है ये, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया, एसवी आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है ये, है ना, प्लूरल नाउन है ये, और वर्ब कौन सा आया है? तो प्लूरल वर्ब आ गया। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका क्या होगा? नीचे वाला सही, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर,
आगे देखिए, आगे लिखा है द नंबर ऑफ प्लस पीसीएन इक्वल टू एसबी। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ इक्वल टू पीसीएन। हिंदी मत लगाना, ठीक है ना। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और एसबी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40। अब ध्यान से देखो, जिनको मान लीजिए रूल नहीं पता हो, तुक्का मारने वाले बच्चे भी बहुत होते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स है, अच्छा स्टूडेंट्स लिखा मतलब शराफी तो पढ़ाए हैं, स्टूडेंट्स रहेगा तो प्लूरल हो गया, लगा देंगे आर। ऐसी बात नहीं है, प्लूरल वर्ब यूज नहीं आप कर सकते। थोड़ा सा आप थोड़ा बैक जाके देखिए कि यहाँ पे द नंबर ऑफ लिखा है। द नंबर ऑफ का मतलब कहने का मतलब क्या है? डिफिनिट वाली बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? ये आपका प्लूरल वर्ब है, ये आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका ये सही रहेगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आप सिर्फ देखना कि द नंबर ऑफ है, इसका पूरा काउंटेबल आंख मूंद के आप लगा देना, सिंगुलर वर्ब में टिक लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन जो ग्रामर का जो मेन कंसेप्ट है, जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स जो होता है, आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ बोथ लिखा हुआ है, लिखा है सेवरल लिखा हुआ है, नेक्स्ट है वेरियस लिखा हुआ है इक्वल टू पी एन, फिर लिखा हुआ है बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ या वेरियस ऑफ इक्वल टू प्लस पी एन इक्वल टू पी भी लिखा हुआ है। कुछ नहीं है। बोथ मतलब हम क्या बोलते हैं? वी आर बोथ टुगेदर, मतलब हो गया कि हम लोग साथ साथ मान के। बोथ का मतलब एक से ज्यादा की बात किया जा रहा है। सेवरल मतलब क्या होता है? अनेक होता है। और वेरियस मतलब भी होता है अनेक प्रकार, कई, अलग अलग। तो देखिए हिंदी मतलब इसको देखने से लगता है कि इस यहाँ पर किसी एक पर्सन या थिंग्स की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन या थिंग्स का बात किया जा रहा है। तो इसके साथ जो आपका वर्ब जो यूज करेंगे वो हमेशा पी भी, प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। एग्जाम में बोथ ऑफ भी लिख देगा, मतलब समझे बोथ लिखा रहेगा, मतलब समझ जाना कि एक से ज्यादा का बात किया जा रहा है। सेवरल मतलब जैसे मान बोलते हैं ना, आई हैव सेवरल बुक्स, आई हैव सेवरल पेन्स, तो बोल सकते हैं एक से ज्यादा क्या बात किया जा रहा है, तो इसके साथ वर्ब जो आपका यूज किया जाएगा वो प्लूरल वर्ब भी यूज किया जाएगा। तो आप देख सकते हो several of them were innocent, several of them was innocent, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। तो आप देख सकते हो कि ये प्लूरल वर्ब है ना, तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? तो प्लूरल वर्ब भी यूज किया जाएगा। बार बार एक ही बात बता रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। बस मेन कंसेप्ट आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, अब ये सिंटैक्स जो है लगभग आपका कंप्लीट होने ही वाला है। कुछ और स्ट्रक्चर्स बता हुआ है जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। आप क्या करना, शुरू से जो आपको हम बताएं, एक बार फिर से आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, कॉपी में लिख लेना। पीपीटी आपको बहुत जल्द जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। और उसके बाद आप प्रॉब्लम बनाइए, जो भी प्रॉब्लम सीबीएसई का होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी क्या करेंगे हम यहाँ पर, पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस आपको कर देंगे। थैंक यू सो मच।